प्यारा कर रखा है ना। मेरा एक्चुअली दिल्ली में रहती हूँ तो नोएडा इतना आना जाना होता नहीं है, तो वृंदावन की वजह से आज मैं नोएडा का इतना अच्छे से व्यू ले रही हूँ। और इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा, चौड़ी चौड़ी सड़कें, मतलब बहुत प्यारा और बहुत डेकोरेटेड रोड्स को कर रखा है। मतलब रोड ही इतनी सुंदर लग रही है कि गाड़ी चलाने में तो रियल में गाइस बहुत मजा आ जाए। वृंदावन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे संसार में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो इनकी लीलाओं के बारे में भी हर कोई जानता है। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है फिर भी मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करूंगी। उसके अलावा अगर आप मेरी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे थोड़ा बहुत ज़रूर मेंशन करिएगा, थोड़ा बहुत ज़रूर लिखिएगा। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ राखी शर्मा। आज मैं जा रही हूँ वृंदावन, वो भी फैमिली के साथ नहीं, फ्रेंड्स के साथ मेरा ये टूर बना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पता, पहले मेरा प्लान था कि मैं अपनी बेटी को लेकर के जाऊंगी, लेकिन आज मैंने सोचा कि अगर अपनी बेटी को लेकर के गई तो मैं आपको वीडियो में कुछ भी शो नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊंगी। अगर वो भी फैमिली के साथ जाओ तो कोई ना कोई पकड़ लेता है, लेकिन बच्चा क्या है कि ज़्यादातर माँ के पीछे पीछे भागता है, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो फिर मैं अपनी बेटी को छोड़कर आ गई हूँ और वृंदावन का व्लॉग बनाती हूँ, कहाँ कहाँ मैं जाती हूँ आपको वो भी सारे दर्शन कराती हूँ। और तब तक मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, मैं कितने मंदिरों में घूमती हूँ, कहाँ कहाँ दर्शन करने जाती हूँ, ताकि आप भी बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन कर सको। बोलो राधे। भूल गई थी मैं आपको, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे कि आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी रोड पर होते हैं। वो भी पता है क्यों होते हैं, क्योंकि ये मतलब रोड बिल्कुल खाली, आपको दिखाती हूँ बिल्कुल खाली खाली। अब पता 100 की स्पीड भी ऐसा लग रहा है शायद 50-60 की स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि आगे भी गाड़ी ज़्यादा बहुत डिस्टेंस पे, पीछे भी गाड़ी डिस्टेंस पे। तो मर्जी है कि आप कितनी भी स्पीड में गाड़ी चलाओ, बट कोशिश इतनी करनी चाहिए जितनी स्पीड हम कवर कर सके उतनी स्पीड में चलाएं। ये नहीं कि बहुत तेज स्पीड में चला दो और अचानक से आगे किसी ने गाड़ी रोके और हम अपनी गाड़ी का बैलेंस संभाल ही ना पाए। शिवा ढाबा ना, मेरे को ना ज़्यादातर पता नहीं, लेकिन जैसे देहरादून वगैरह जाना होता था तो वहाँ से आते हुए ना एक जगह शिवा ढाबा पड़ता था, तो उसका मुझे पराठा इतना टेस्टी लगता था कि मतलब जैसे मूर्थल के पराठों की याद दिला देता था, और उसका खाना भी अच्छा। वैसे तो ज़्यादातर हर हाईवे पर शिवा ढाबा की ब्रांचेज है, बट मैंने तो देहरादून के ही उस पर 4-5 बार ट्राई किया है, उससे ज़्यादा मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कभी और जगह भी ट्राई करेंगे, बट खाना शिवा ढाबा का अच्छा था। गाइस हम ना खड़े हैं फाटक पर। एक्चुअली क्या हुआ कि हम ना यमुना एक्सप्रेसवे से आए, लेकिन गलती से ना जीपीएस में ना डाल दिया था मथुरा। मतलब ये था कि मथुरा सीधे पहुंचेंगे, और वहां से बीच में एक रास्ता कटता है वृंदावन की तरफ, जो मतलब सही रास्ते से हमें पहुंचा देता। बट हमने मथुरा डाला हुआ था, तो हमारे जीपीएस ने हमें मथुरा पहुंचाना था। तो फिर अब हमें वृंदावन जाना है, तो वृंदावन में अब हम वृंदावन जाने के लिए फाटक पर खड़े हैं। कई बार हो जाती है बड़े बड़े देश में छोटी छोटी गलतियां, है ना। तो पहुंचते हैं हम। टूट पड़े हैं लोग फाटक खुलने के बाद। देखो सभी को जल्दी है कि कोई भी वेट करने के मूड में नहीं है, चाहे कोई फंस जाए। और ज्यादातर ना ट्रैफिक जो जाम होता है ना इन फाटक पे इसी वजह से होता है। कोई यहाँ से गाड़ी निकाल रहा है तो कोई देखो कहाँ से निकाल रहा है, कोई कहीं से निकाल रहा है। सो गाइस फाइनली
होटल ले लिया है। और ये होटल ना यहाँ पर नया नया बना है, तो काफ़ी साफ़ सुथरा था, मतलब काफ़ी सुंदर बना हुआ है। तो इसका प्राइस जो पड़ा है नेट पर, ऑनलाइन जो ट्राई कर रहे थे तो 2600 अबव ही था, और यहाँ पर डायरेक्टली पूछा तो मतलब 2200 रुपीज़ में मिल गया। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो सोचा कि क्यों ना बढ़िया वाली फीलिंग ली जाए साथ में दर्शनों का। वो अलग बात है कि हमने ज़्यादातर टाइम बाहर बिताना है, यहाँ पर तो सिर्फ सोने के लिए आए हैं। अगर आए हैं वृंदावन में तो ज़्यादातर मंदिर 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 ही घूमने हैं, बट फिर भी अच्छी जगह में रहो तो और ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। वैसे तो जहाँ पर आए हैं वहाँ पर ही हमारा दिल ज़्यादा खुश आते ही हो गया। बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, क्योंकि कान्हा जी की वृंदावन में हम आए हैं। अब मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए हैं, 5 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं। तो अब हम पहले जाते हैं। अब सोच रहे हैं कि हमने जो होटल लिया है वो प्रेम मंदिर के पास में लिया है, तो सबसे पहले हम प्रेम मंदिर और एक मंदिर और कवर करते हैं। उसके बाद जैसे भी टाइमिंग सूट करती हैं फिर देखते हैं। एक्चुअली हम ना पहले प्रेम मंदिर का सोच रहे थे। प्रेम मंदिर मतलब जहाँ होटल लिया था वहाँ से मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो पर हमने सोचा कि नाइट की डेकोरेशन वहाँ पर ज़्यादा अच्छी है, तो क्यों ना हम पहले दूसरे मंदिर में चले जाएं और उसके बाद में हम मतलब नाइट का व्यू देखने के लिए प्रेम मंदिर में जाएं। तो फिर हमने प्रोग्राम बनाया पहले इस्कॉन टेम्पल में जाने का। पूरे विश्व भर में अगर हमारे कान्हा जी फेमस हैं तो उसके पीछे प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने कोशिश की कि भारत के अलावा विदेशों में जा जाकर कृष्ण जी की भक्ति का प्रचार किया। सबसे पहले अमेरिका में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो अमेरिका में उन्हें परमिशन नहीं मिली थी वहाँ पे। फिर उनको एक टारगेट दिया था कि कुछ जैसे कुछ युवा थे जो कि नशे में पूरे धुत थे, नशे में बहुत पड़े हुए थे, तो ये था उनका टारगेट कि अगर वो कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं या वो सुधर जाते हैं तो सब मान लेंगे कि हाँ कृष्ण जी की भक्ति में शक्ति है। प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति के जरिए उन मार्ग से भटके हुए युवाओं को आध्यात्मिक दिशा दी, उन्हें एक नई जिंदगी दी और उन्हें एक नया प्रेम का पाठ पढ़ाया। सब जानते हैं कि जो इस्कॉन है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक इंटरनेशनल ट्रस्ट है जो पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि उसका पहला मंदिर जो था भारत में ही बना था, और सारी जगह जो इस्कॉन टेम्पल बनते हैं उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है।
आके रियल में झूमने का मन करता है। और बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर रह के भी काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। तो सब बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब हमने रिक्शा लिया है बांके बिहारी मंदिर के लिए, और सच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस यहीं पर रहो, जाने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या है कि हमारे पास टाइम कम होता है और फिर घर भी वापस जाना है, तो जितना हमें मंदिर में दर्शन कर सके हमारे लिए वो होना ही अच्छा है। पहुंच गए हम बांके बिहारी जी के मंदिर और काफ़ी रश लग रहा है। बांके बिहारी जी के मंदिर की विशेषता तो आप सब जानते होंगे कि उनकी एक झलक ही देखने को मिलती है। उनसे कोई भी आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, और क्यों नहीं कर पाता ये तो सबको ऑलमोस्ट पता ही है। सेकंड चीज़, शायद ही ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कभी भी घंटे नहीं बजाए जाते। मतलब मॉर्निंग में कभी घंटे के साथ आरती नहीं होती, ना ही इवनिंग में घंटे बजाए जाते, क्योंकि माना ये जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो घंटी की आवाज़ से डरते हैं। हो गया नहीं पता नहीं, लेकिन पहुंचते हैं जल्दी। और एक प्रॉब्लम और हो गई है, वो आपको मैं बताती हूँ थोड़ी देर बाद। यहाँ से फ्री होकर बताती हूँ आज हमारे साथ क्या हुआ है। पता नहीं हमारा ये गुड लक है या बैड लक है, बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रश है, बट दर्शन बहुत अच्छे हो गए। प्रेम मंदिर जो कि जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने बनवाया था। इसे बनवाने में 11 साल लगे थे और इसकी कॉस्ट मतलब 100 करोड़ अराउंड आई थी, और इसमें 1000 अराउंड मज़दूरों के थ्रू ये बनाया गया है मंदिर। और ये मंदिर इतना सुंदर है ना, दिन में तो लगता ही बहुत प्यारा है। इसमें मतलब हर तरह की कृष्ण जी के जीवन से रिलेटेड सारी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। उनकी मूर्तियाँ बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ ऐसे लगती हैं कि जैसे खुद से ही कुछ बोल रही हैं। और नाइट में तो इसका मतलब विशेष आकर्षण है, नाइट में ये मंदिर अलग अलग कलर्स में दिखाई देता है, तो बहुत प्यारा लगता है। तो आप देखिए यहाँ पर नाइट का व्यू। वृंदावन में आके इतना अच्छा फील हो रहा है कि भक्ति की जो वाइब्स है ना, दैट इज रियली वंडरफुल। कि अंदर से ना ऐसे लगता है कि जैसे आत्मा से मतलब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल गई, चाहे कुछ ही देर के लिए सही। लेकिन जब हम मंदिर में होते हैं तो हमें इतना अच्छा फील होता है कि शायद हम सब कुछ भूल के, ऐसे लगता है कि हम सारी परेशानियां भूल चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं। और इतना मतलब मैं मतलब बता भी नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो फीलिंग आती है ऐसे टाइम पे। और बस यही बोल सकती हूँ, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिलहाल अब 8 बजने वाले हैं और यहाँ पे मतलब 8 बजे तक ही बस सब कुछ प्रोग्राम है और सारे मंदिर 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। जैसे कि यूपी में चल रहा है, यूपी में 8 बजे के बाद सब कुछ बंद करवा देते हैं, तो सेम यहाँ पे मंदिर भी बंद हो रहे हैं। तो इसके बाद हम कहीं किसी मंदिर में विजिट नहीं कर सकते। आज की डेट में हमने 3 मंदिर विजिट कर लिए हैं और जो मेन बात है मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल तो मैं मंदिर में जितना कैप्चर कर सकती हूँ वो करती हूँ, क्योंकि जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाऊंगी।